प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा मातर सिंह और हम आपकी वर्कशीट नंबर 67 करेंगे। सोशल साइंस की वर्कशीट है। इसमें हम चैप्टर 5 पढ़ेंगे, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो नेचुरल वेजिटेशन होता क्या है, पहले हम ये समझेंगे। वाइल्ड लाइफ का आपको पता ही है कि जो वनों में जीवन होता है, ठीक है, अलग अलग प्रकार के पशु पक्षी ये सब पाए जाते हैं, तो एक तरीके से वो हमारा वाइल्ड लाइफ हो जाएगा। तो चलिए, इंडिया इज अ वास्ट कंट्री। इंडिया एक बहुत बड़ा देश है। इंडिया इज वन ऑफ द मेन 12 बायोडाइवर्स कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो आपको मालूम है कि दुनिया में बहुत सारी कंट्री है, ठीक है। तो मेनली 12 बायोडाइवर्स कंट्री हैं, ठीक है। बायोडाइवर्स कंट्री है 12, ठीक है। उनमें से भारत एक है। ओके, यानी कि जहां पे बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है। बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी का मतलब कि अलग अलग प्रकार के पौधे, अलग अलग प्रकार के फूल और पशु वगैरह यहाँ पे ज्यादा पाए जाते हैं। यहाँ पे अगर देखें तो 47,000 डिफरेंट स्पीसीज है। किसकी? प्लांट्स की। प्लांट्स की कितनी स्पीसीज है? 47,000। और 90,000 स्पीसीज है एनिमल्स की। अलग अलग स्पीसीज के एनिमल्स हैं यहाँ पे, और अलग अलग प्रकार की फिश पाई जाती है, ठीक है। तो नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है? नेचुरल वेजिटेशन, हम उस वेजिटेशन को कहते हैं जो वेजिटेशन बिना किसी की हेल्प के उग गई होती है ना। उसने किसी ने बीज नहीं बोया है वहां पे, बिना। द पार्ट ऑफ वेजिटेशन, ठीक है, वेजिटेशन का वो पार्ट विच अराइज ऑन इट्स ओन, ठीक है, जो अपने आप उगा है, विदाउट द हेल्प ऑफ अ मैन, एंड डज नॉट हैव ह्यूमन इफेक्ट ऑन इट फॉर अ लॉन्ग टाइम। और ह्यूमन का उस पर कोई बहुत समय तक कोई इफेक्ट नहीं है। इट इज कॉल्ड है वर्जिन वेजिटेशन। इसको वर्जिन वेजिटेशन भी कहा जाता है। अब अगर हम कहें, जैसे कहा जाता है प्लांट किंगडम, ठीक है, एनिमल किंगडम। अब प्लांट किंगडम से मतलब क्या है? प्लांट किंगडम रेफर टू द ओरिजिन ऑफ अ प्लांट, ठीक है। प्लांट का एक पर्टिकुलर जगह पर उगना, ठीक है, एरिया एट ए गिवन टाइम, ठीक है। जैसे अब हमारे भारत की बात की जा रही है, हम अपने भारत की प्लांट किंगडम की बात कर रहे हैं कि भाई हमारे भारत में कितने प्लांट्स हैं, कितनी स्पीसीज हैं। ओके, अब ये देखो कि बहुत सारे, जैसे कि यहाँ पे अभी आप देखेंगे हमारे एरिया में अलग अलग प्रकार के पौधे पाए जाते हैं। नीम पाया जाता है, कीकर पाई जाती है, बबूल पाया जाता है, जामुन पाई जाती है। अगर आप पहाड़ी क्षेत्र में जाते हैं, ठीक है, तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा डिफरेंट टाइप के सेब उगते हैं, वहां पे नींबू होते हैं, एक तरीके से जो किशमिश वगैरह, ठीक है, बहुत सारे जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं उनकी खेती होती है, ठीक है। तो वो किस वजह से होता है कि हमारे यहाँ पे वो उग नहीं सकती और वहां पे उगती है, ड्यू टू क्लाइमेट। और ये क्लाइमेट क्या है? क्लाइमेट किससे मिलकर बना होता है? क्लाइमेट बना होता है कि भाई वहां का टेम्परेचर कितना है, ठीक है। क्लाइमेट वाले चैप्टर में जब आप पढ़ेंगे तो क्लाइमेट होता ही क्या है। क्लाइमेट का मतलब है कि वहां का टेम्परेचर कितना है, वहां नॉर्मली सनलाइट कितनी आती है और कितनी बारिश होती है, ठीक है। अब ग्राउंड रीजन हमारे क्या हो गए? ग्राउंड रीजन में हो गया हमारे टेरेन। टेरेन यानी कि वहां की जो क्षेत्र है, जो वहां की भूमि है, वो पहाड़ी है या फिर फ्लैट है। जैसे हम प्लेन एरिया में रहते हैं, आप लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, प्लेन एरिया में रहते हैं, यानी कि यहाँ पे पहाड़ पत्थर वगैरह नहीं है। अब कई जगह पे जैसे डेजर्ट है, ठीक है, कहीं पे पहाड़ हैं, ओके। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो इस पे भी डिपेंड करता है कि वहां का क्षेत्र, वहां का एरिया, टेरेन कैसा है। सोइल, वहां की मिट्टी कैसी है। आप लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो मिट्टी है 9th में भी पढ़ी है और 8th में भी पढ़ी है। डिफरेंट टाइप ऑफ सोइल्स आर फाउंड इन डिफरेंट प्लेसेस विच आर द बेसिस ऑफ डिफरेंट वेजिटेशन। ये वजह होती है कि डाइवर्सिटी होती है फ्लोरा और फोना में। फ्लोरा यहाँ पे फूल से मतलब नहीं है। फ्लोरा को हम पूरे प्लांट किंगडम को हम फ्लोरा कह देते हैं, ठीक है। फोना, फ्लोरा यानी कि फ्लावर जैसा होता है, तो प्लांट से याद रख लेना। फोना का मतलब है जितना भी एनिमल किंगडम है, ठीक है, एनिमल्स हो गए फोना में। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वाई फॉरेस्ट आर नेसेसरी फॉर ह्यूमंस। एक तो ये रेनफॉल लेकर आते हैं, और ये जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, ठीक है, उनको शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। हम पहाड़ों में घूमने जाते हैं या वनों के एरिया में जाके हमें बड़ी शांति सी मिलती है, एक नेचुरल सीनरी प्रोवाइड करते हैं।
बहुत सारी इंडस्ट्रीज को इससे रॉ मटेरियल मिलता है, ठीक है। तो बहुत सारी कम्युनिटी है, बहुत सारे जो लोग हैं ट्राइबल्स वगैरह हैं, इनसे अपना भरण पोषण करते हैं। और जो दिस हेल्प्स इन परमानेंट क्लाइमेट कंट्रोल, जो फॉरेस्ट हैं वो क्लाइमेट कंट्रोल, जैसे कि मैंने बताया कि सोइल इरोजन को रोकने में काम करते हैं, जो रिवर का फ्लो एकदम बहुत ज्यादा हो जाता है उसको रोकने में काम करते हैं, क्योंकि जड़ें जो है मिट्टी को जकड़ के रखती हैं। फॉरेस्ट जो है रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं और क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करते हैं पर्टिकुलर एरिया की। ओके बच्चा, तो ये तो थी हमारी वर्कशीट। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। ये जो अभी हमने वर्कशीट में पढ़ा है वही क्वेश्चन आंसर्स में, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे व्हाट इज वर्जिन वेजिटेशन, इसका मतलब वो वेजिटेशन जो बिना ही मनुष्य, बिना ही मानव की हेल्प के बिना उग गई है, अपने आप उसको उगाया नहीं गया है। ओके, द पार्ट ऑफ द वेजिटेशन विच अराइज ऑन इट्स ओन, which arise on its own, जो अपने आप उग गई है, with the help of a man and does not have human effect on it for a long time, it is called virgin vegetation. What do you understand by plant world? The term plant world refers to the origin of a plant in a particular area at a given time. ठीक है, briefly explain the reason for diversity in flora and fauna. देखो डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। तो अगर आपका क्वेश्चन मिनिमम टू मिनिमम 2 मार्क्स का तो आएगा ही आएगा, ठीक है। 2 मार्क्स से लेके यही वाला क्वेश्चन 5 मार्क्स तक का आपका आ सकता है। अगर 2 मार्क्स का आएगा तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे हेडिंग लिखेंगे रीजन फॉर डाइवर्सिटी इन फ्लोरा एंड फौना, और क्या करेंगे, जैसे द वेराइटी एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ प्लांट डिपेंड अपॉन टेरेन, सोयल, क्लाइमेट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ अ सनलाइट। इतना लिख देंगे जो मैंने अंडरलाइन किया है, टेरेन, सोयल, क्लाइमेट। लेकिन अगर यही क्वेश्चन 5 नंबर में आता है तो आप थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करेंगे जो मैंने पूरा लिखा हुआ है। द वेराइटी एंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्लांट डिपेंड्स अपॉन टेरेन। क्यों? डिफरेंट टेरेन सपोर्ट डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। सोयल, डिफरेंट टाइप ऑफ सोयल आर फाउंड इन डिफरेंट प्लेसेस विच गिव वेरिएशन इन द वेजिटेशन। ठीक है, क्लाइमेट, टेम्परेचर, क्लाइमेट के अंदर क्या क्या आता है, टेम्परेचर आता है, ह्यूमिडिटी आती है, अवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट आती है, ठीक है, एंड अमाउंट ऑफ रेनफॉल आता है कि कितनी रेनफॉल हो रही है, तो ये आप लिखेंगे। वाई आर फॉरेस्ट नेसेसरी, फॉरेस्ट जो फॉरेस्ट है हमारे जरूरी क्यों है, तो डिपेंड, वही अगेन डिपेंड करेगा। 3 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, जैसे 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 3 पॉइंट लिख देंगे, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप 4 या 5 पॉइंट लिखेंगे। फॉरेस्ट आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज का मतलब आप लोगों को पता है कि जो रिन्यू हो जाते हैं, ये क्लाइमेट कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। इट इज द बेसिस ऑफ मैनी इंडस्ट्रीज, बेसिस है ही मैनी इंडस्ट्रीज का, ठीक है बच्चा। तो काफी इजी सा चैप्टर है, आई होप सो आपको अच्छे से ये समझ में आ रहा होगा। अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके बच्चा, एंड यहाँ पे देखो एक इम्पोर्टेंट चीज, वैसे तो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ बट स्टिल आप लोगों को बता देना चाहती हूँ मैं यहाँ पे। देखो बच्चा, एक तो आप लोगों की 8 बजे रात को अनअकैडमी पे मैं क्लास लेती हूँ, ये आप लोगों को पता होगा, जिसमें हम चैप्टर कवर करते हैं। अभी जो चैप्टर चल रहा है हिस्ट्री का चैप्टर कवर चल रहा है आपका 8 बजे। कल क्लास है 18 जनवरी को। इसको अटेंड करने के लिए आप क्या करेंगे, कोड लगाएंगे पूर्णिमा 10, ठीक है, और नोटिफाई क्लास के लिंक को क्लिक करके जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है नोटिफाई मी पे प्रेस कर देंगे। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, अगर आप चाहते हैं कि भाई आपकी जो आगे की एजुकेशन है उसकी फीस अनअकैडमी दे, ठीक है, जो भी आप करना चाहते हैं, BA, BSc या फिर IIT या JEE, जो भी करना चाहते हैं, तो UGPG के लिए एजुकेशन फॉर लाइफ जो है, यानी कि आपकी एजुकेशन का जो खर्चा है वो अनअकैडमी उठाएगा। तो उसके लिए अभी एक टैलेंट रिवार्ड एग्जामिनेशन आया है अनअकैडमी पे, जिसका नाम है प्रोडिजी, ठीक है। इससे ये 4 टेस्ट होंगे आप लोगों के, ठीक है। 7th क्लास से लेके 12th क्लास के सभी बच्चे इस एग्जाम को दे सकते हैं, ठीक है। और साथ के साथ इस एग्जाम के 4 एग्जाम है, देखिए तो जनवरी 23 को है, जनवरी 29 को है, फरवरी 6 को है, और फरवरी 13 को है, ठीक है। तो 29th वाले में और फेब 13 में एजुकेशन फॉर लाइफ का ऑफर है,
अब ये जो बाकी के टेस्ट हैं, ये आपके प्रैक्टिस टेस्ट है, सो दैट कि आपको पता लगे कि भाई जनवरी 29 को कैसा टेस्ट होना है या फरवरी 13 को कैसा टेस्ट होना है। तो ये बिल्कुल फ्री है, इसके कोई पैसा नहीं लगने वाले एनरोलमेंट वगैरह के। तो फ्री, अगर आपका रैंक अच्छा आ जाएगा तो आपकी एजुकेशन सिक्योर हो जाएगी आगे के लिए, फीस नहीं देनी पड़ेगी आपको। और सिर्फ इतना ही नहीं, आपको साथ के साथ यहाँ पे बहुत सारे प्राइजेस भी मिलेंगे। जैसे रैंक 1 को एप्पल का लैपटॉप मिलेगा, रैंक 2 थर्ड सेकंड एंड थर्ड को आईफोन मिलेगा दोनों को, 4-5 को एप्पल आईपैड मिलेगा, देन 6 से लेके 40 तक को अमेजन इको डेट, देन 41 से 100 तक अमेजन वाउचर्स मिलेंगे। एंड देन अगर फर्दर देखें तो स्कॉलरशिप स्लैब में फर्स्ट रैंक से 500 तक के लिए कुछ कुछ फीस माफी दी हुई है। ओके बच्चा। एंड यहाँ पे एक मैंने आप लोगों को स्पेशल क्लास का भी लिंक है, 3 लिंक मिलेंगे यहाँ पे, एक प्रोडिजी का, ठीक है, एक आपकी स्पेशल क्लास का नीचे डिस्क्रिप्शन में, और एक अगर आप सब्सक्रिप्शन खरीदना चाहते हैं, अगर आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं प्लस का, तो 3 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको फ्री मिलेगा। ये ऑफर 31 जनवरी तक वैलिड है। एंड अगर आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन आप खरीदते हैं तो 6 महीने का क्रिएटिव कॉर्नर और 6 मंथ का आपको एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा। ठीक है बच्चा, पहले 500 सब्सक्राइबर के लिए ही है ये जो लास्ट वाला मैंने आपको बताया है, ऊपर वाला कोई भी फ्री में दे सकता है। ओके बच्चों, तो ये एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। जैसे ही लिंक को क्लिक करेंगे प्रोडिजी वाले के लिए जो एजुकेशन फॉर लाइफ है, उसके लिंक को क्लिक करेंगे, और हाँ आपको एक कोड भी लगाना पड़ेगा, इनवाइट कोड हो या ऐसे लिखा हो कि इनवाइट कोड डालना है या फिर रेफरल कोड डालना है। ठीक है, तो दोनों में ही आपको लगाना है पूर्णिमा 10। ठीक है, पूर्णिमा 10 से आप कोई भी अगर कोर्स खरीदते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू। अगर अच्छे से समझ में आ गया है, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।